हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड ऑफ। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने। ए जावा, बी मालदीव्स, सी सुमात्रा, डी मॉरिशियस। हिंदी में ए जावा, बी मालदीव, सी सुमात्रा, डी मॉरिशस। बताना है आपको कि सुंडा ट्रेंच किस आइलैंड के पैरेलल है, समानांतर है। सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच आल्सो नोन एज जावा ट्रेंच। इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है। डीप आर्क शेप्ड ओशियनिक ट्रेंच है ये। ट्रेंच मीन्स खाई। ठीक है। और ये जो सुंडा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच जिसको जावा ट्रेंच भी बोला जाता है, जिसे जावा ट्रेंच भी बोला जाता है, ये इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच है। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है। दूसरा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। यहाँ सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यानी भूकंपीय गतिविधियाँ होती रहती हैं सुंडा ट्रेंच के आसपास। ठीक है, आपको याद रखना है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। यहाँ सेस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि भूकंपीय गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच है और इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ये किस आइलैंड के समानांतर है। जावा के है, मालदीव्स के है, सुमात्रा के है, मॉरिशस के है। ये है इसका आंसर सुमात्रा यानी सी। जो सुंडा ट्रेंच यानी कि जावा ट्रेंच जो है वो सुमात्रा ट्रेंच के पैरेलल है। ये है आपका सुमात्रा और ये है आपके जावा। ठीक है, मैप में देख लेते हैं एक बार। ये है आपके सामने इमेज। ये है आपका सुमात्रा, जावा, ये मलेशिया का पार्ट दिख रहा है। और ये है आपका सुमात्रा ट्रेंच जो कि सुमात्रा के वेस्ट में है, जावा के वेस्ट में है। ठीक है। ये है आपका इंडियन ओशियन। हमने पहले पर बता चुकी हूँ मैं, ये इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट ट्रेंच है। अगर वर्ल्ड का हम देखें, वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड का अगर हम देखें कि वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ है ये, किस ओशियन में है? आपके पैसिफिक ओशियन में है, नियर मैरियाना आइलैंड, गुआम जो कि यूएसए का है। मैरियाना आइलैंड, मैरियाना आइलैंड जो कि गुआम यूएसए का है। गुआम भी आइलैंड भी है साथ में ही। और ये मैरियाना किसका, यूएसए का है। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है तो है इंडियन ओशियन का है आपका सुमात्रा ट्रेंच। और अगर आपका से पूछा जाता है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है तो वो है आपका मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, नियर मैरियाना आइलैंड और फिलीपींस, फिलीपींस के नियर फिलीपींस भी आ सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड का मैरियाना, वर्ल्ड का कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। और इंडियन ओशन का अगर पूछा जाए तो सुंडा ट्रेंच। और जो वर्ल्ड का मैरियाना ट्रेंच है वो कहाँ है आपका, पैसिफिक ओशन नियर मैरियाना आइलैंड। ठीक है, आप मैप में देखेंगे, फिलीपींस के ईस्ट में देखेंगे तो आपको मैरियाना ट्रेंच मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी, जिस देश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार सबसे लंबा है वह कौन सा है? यानी उत्तर से दक्षिण बताना है आपको। किसका है? रशिया का है, चिली का है, चाइना का है, ब्राज़ील का है। रूस, चिली, चीन, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। किसका लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय विस्तार जो है लंबा है? आपको बताना है इसका आंसर। रशिया, चिली, चाइना, ब्राज़ील। रशिया, चिली, चाइना, ब्राज़ील। इसका आंसर है आपका चिली। चिली। इसी तरीके से है आपका साउथ अमेरिका, और ये वाला पार्ट जो है आपको क्या है? ये चिली का है। तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? बी, चिली। आंसर क्या है इसका? चिली, बी। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स? किस देश की सबसे ज़्यादा द्वीप है? कौन सा लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जिसके द्वीप हैं वो आपको बताना है। क्या फिलीपींस के हैं, इंडोनेशिया का है, मालदीव्स का है, क्यूबा का है? आपको बताना है इसमें से कोई नहीं या इनसे से एक से ज़्यादा। बताएं ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है। किसके सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं? फिलीपींस के हैं, फिलीपींस के हैं, फिलीपींस के हैं, इंडोनेशिया के हैं, या मालदीव्स या क्यूबा, या कोई नहीं या एक से ज़्यादा? बताएं ए बी सी डी में से क्या है? ए बी सी डी। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में तकरीबन हैं आपके 7,508 आइलैंड्स तकरीबन, जिसमें से रफली अगर देखें तो 6,000 आइलैंड्स पे ही लोग निवास करते हैं, आबादी है। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब भी इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है। अगर हम मैप में देखें, ये मैप है, देखें मैप, यानी 7,508 हैं, कहीं 500 भी होता है, जिसमें से 6,000 पर लोग हैं, मतलब आबादी है। इंडोनेशिया का अगर लार्जेस्ट आइलैंड देखें तो लार्जेस्ट है आपका न्यू गिनी है, ये है आपका न्यू गिनी। ठीक है, क्या है? न्यू गिनी। ये जो आइलैंड देख रहे हैं आप, ये है न्यू गिनी आइलैंड, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है। जितना आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ये किसका है? ये इंडोनेशिया आइलैंड्स ही हैं। मेजर आइलैंड्स के नाम सुने होंगे आपने, न्यू गिनी है, बोर्नियो है, सुमात्रा है, सुलावेसी है, बाली सुना होगा आपने, बाली खूब टूरिज़्म के लिए फेमस है। बाली, जावा है, वोल्केनो इरप्शन के लिए फेमस है। ये जो है सुमात्रा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, सुंडा ट्रेंच, जो कि सेस्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है। तो ये जितने येलो पार्ट देख रहे हैं आप, ये किसका है? ये है आपके इंडोनेशिया का। तो किसका सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं? इंडोनेशिया के। ठीक है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, जावा है, सुलावेसी है, देख रहे हैं आप, सुलावेसी है, बाली है, लंबोक है, फ्लोर्स है, और इम्पोर्टेंट कौन सा है? न्यू गिनी है।
तिमोर है, तो ये क्या है आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं ये सारे। तो इसका जवाब क्या होगा आपका इंडोनेशिया। इसका जवाब है आपका इंडोनेशिया, बी आंसर, सबसे ज़्यादा आइलैंड्स। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव कॉरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, एक प्रभावी कॉरियोलिस बल का परिणाम होता है क्या? सोलर सिस्टम है, अर्थ रोटेशन है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, क्लोराडो एंड गल्फ स्ट्रीम है। जो प्रभावी कोरियोलिस बल है वो किसका परिणाम है? क्या सौरमंडल का है, क्या पृथ्वी के घूर्णन का है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, या क्लोराडो या गल्फ स्ट्रीम जैसे ओशियन करंट्स हैं? बताना है आपको। पहले समझते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स एक आभासी बल है, यानी कि अर्थ के रोटेशन के कारण लगने वाला आभासी बल। अर्थ के अर्थ के अर्थ के रोटेशन घूर्णन के कारण लगने वाला एक आभासी बल है जो अर्थ पर यानी पृथ्वी पर गतिमान वस्तुएं जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया के रास्ते को यानी पथ को मोड़ देती है, सीधा ना जाके मोड़ देती है। ठीक है, मोड़ देती है, वो क्या है? कोरियोलिस फोर्स। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में राइट होती है और साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट होती है। ये जो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जो कि एक आभासी बल है जो सीधा ना करके मोड़ देती है पथ को, ये साइक्लोन रोटेशन में, ओशियनिक करंट यानी समुद्री धाराओं में, लॉन्ग डिस्टेंस की जो फ्लाइट्स होती हैं उसकी दिशा तय करने में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ये भी बताया ये धरती के घूर्णन के कारण लगने वाला एक आभासी बल है जो सीधा ना जाकर उसके पथ को मोड़ देती है। तो इसका आंसर है बी, अर्थ रोटेशन। ठीक है, क्या है? अर्थ रोटेशन। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड को और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड को जो है पथ को मोड़ देती है। नेक्स्ट, अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि कौन सा देश दुनिया की केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है आपके सामने, ए स्पेन, बी ग्रीस, सी न्यूजीलैंड, डी ईरान, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ए स्पेन, बी ग्रीस, सी न्यूजीलैंड, डी ईरान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी ई में से कौन सा करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि सैफरॉन की खेती कहाँ होती है वर्ल्ड में लार्जेस्ट। जैसे हमारे इंडिया में सैफरॉन की खेती कहाँ होती है? कश्मीर वैली, यानी कश्मीर वैली में होती है, जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में आता है, तो जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर वैली। जो हमने पढ़ा भी है करेवा, करेवा सॉइल पढ़ा था हमने, तो इंडिया की बात हो गई। कश्मीर जो है इंडिया की बात हो गई, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कहाँ होता है? स्पेन में है, ग्रीस में है, न्यूजीलैंड में है, ईरान में है। कहाँ होता है सैफरॉन सबसे ज़्यादा? सैफरॉन की खेती होती है सबसे ज़्यादा आपकी ईरान में, ध्यान रहे ईरान में। इसकी कैपिटल है तेहरान। एक और चीज़ के लिए फेमस है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वेटलैंड के टाइम, वेटलैंड्स के टाइम पढ़ते हैं रामसर सिटी पढ़ते हैं, रामसर सिटी पढ़ते हैं। जो 2 फेब 1971 को यहाँ वर्ल्ड वेटलैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी से जो है 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है आपको। क्या कजाकिस्तान है वो,
बी कनाडा है, सी ऑस्ट्रेलिया है, डी फ्रांस है, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपको बताना है। ए कजाकिस्तान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। बताएं ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर हम टॉप 5 यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कजाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान आना है, कजाक आता है। सेकंड पे आता है आपका कनाडा। थर्ड पे आता है आपका नामीबिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फोर्थ में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आप नोट कर लें। फिफ्थ है आपका उज़्बेकिस्तान। ठीक है, कजाक का पड़ोसी। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ जो कि यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, टॉप 5। फर्स्ट कजाकिस्तान है, सेकंड कनाडा है, थर्ड नामीबिया है, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ उज़्बेकिस्तान है। ये 5 यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा इसमें। इसमें होगा हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, वैसे प्रोड्यूसिंग कंट्री में 3 देश दे ही रखे हैं, इसका आंसर ए है। लेकिन कौन कौन से देश दे रखे हैं यूरेनियम प्रोड्यूसर में। फर्स्ट में कजाक हमने पढ़ा ही, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, थर्ड कौन सा है, नामीबिया है, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और फिफ्थ कौन सा है आपका, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, कजाकिस्तान। ए फर्स्ट नंबर पे है ए। फिर से टॉप 5 यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है, कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है, और वहाँ से टाइगर भी आए, चीता भी आए हैं, नामीबिया। फोर्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिफ्थ है आपका उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का पड़ोसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। ठीक है, लैंड बॉर्डर, निम्नलिखित में से किस देश की डेड सी के साथ कोई ज़मीन सीमा नहीं है। ए ऑप्शन है लेबनान, बी जॉर्डन, सी इज़राइल, डी पैलेस्तीन। बताना है आपको इसका आंसर क्या है। ए बी सी डी, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन। बताएं इसका आंसर। ए बी सी डी, इसका आंसर बताएं। ए बी सी डी, क्या है इसका करेक्ट आंसर। ए बी सी डी, लेबनान है, जॉर्डन है। किस देश की डेड सी के साथ कोई ज़मीन सीमा नहीं जुड़ती है। इस लेबनान और इज़राइल साइड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताएं। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका एक बार मैप देख लेते हैं। ये है मैप, ये है आपका डेड सी। एक मिनट, अच्छा तो नहीं है
ये है आपका डेड सी, जॉर्डन रिवर इसमें आके गिरती है। ये आपका वेस्ट बैंक है और ये है गाज़ा, ठीक है, गाज़ा और वेस्ट बैंक यानी पैलेस्तीन। ये आपका इज़राइल, इज़राइल टच कर रहा है, पैलेस्तीन टच कर रहा है, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाज़ा को पैलेस्तीन अपना मानता है, इज़राइल भी अपना ही मानता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, पैलेस्तीन को भी टच कर रहा है, इज़राइल को भी टच कर रहा है, जॉर्डन को भी टच कर रहा है। और ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है आपका लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्तीन। आपने देखा, मैं इमेज में देखा, जॉर्डन है, इज़राइल है, पैलेस्तीन है, यानी इसका आंसर क्या होगा? लेबनान। लेबनान जो है टच नहीं करता है, लेबनान डेड सी को टच नहीं करता है। इमेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपकी इमेज में दिखा रखा है, जॉर्डन है, इज़राइल है, पैलेस्तीन का वेस्ट बैंक और गाज़ा, गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या है इसका? ए, यानी कि लेबनान को टच नहीं करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।